नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। तो क्या होते सारा आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईआरओ बर्तन लेर या फिर कोई भी बर्तन लेर बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होला। ये वीडियो में आप बात कर राजस्थान ईआरओ बर्तन लेर की ईआरओ होता क्या है, ईआरओ क्या होता है, ईआरओ काम क्या करता है और इसी के साथ में ईओआरओ की पावर क्या होती है, रियल पावर मतलब एक बहुत ही बड़ी स्वर्णिम भर्ती है थार खातर और सारी चीज़ां लेर में डिस्कस करशु। एक मोटिवेशन थाने जरूर मिलसी। इमा थारो डाउट है घर मिलसी कौन मिले और घर मिलसी तो कितोक बढ़िया घर मिलसी, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी आपका डाउट है कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। और ऐसी भर्ती है कि भी बेड़ा पार होने वाला है। कुल मिला के सारी चीज़ां ले डिस्कस करशा। सैलरी कितनी मिले, फैसिलिटी और फायदा के मिले। अगर थे नया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करया, बिल्कुल ना भूलिया। एक कालो सो बटन है बिन जरूर दाब दिया, ठीक है। ईओ क्या होता है, आरओ क्या होता है, तो सबसे पहले सिंपल भाषा में थाने समझाना चाहूँ। देखो, ईओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो नगर पालिका है। सिंपल शब्द हम समझो कि जिया के ग्राम पंचायत हुए बीआई के है कि थारे मतलब शहरों में जो बड़ा शहर है उसको नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। तो जो नगर पालिका है, जो बड़ा सा शहर है, उस शहर में क्या है कि आपके जितने भी काम होंगे, चाहे सड़क निर्माण से रिलेटेड, चाहे भूमि से रिलेटेड, चाहे सौंदर्यकरण से रिलेटेड, चाहे निर्माण से रिलेटेड, जितने काम है साफ सफाई को लेकर, लाइटिंग को लेकर, मतलब तमाम आपके यहाँ पे जो काम है उनको करवाने के लिए जो मुख्य अधिकारी होगा वो होगा ईओ। यानी कि करोड़ों का बजट यहाँ पे जो है वो आपके आता है और वो किसके पास आता है, ईओ के पास, कि आपको यहाँ पे निर्माण करवाना है। इसके साइन के बिना कुछ नहीं होता। तो बहुत बड़े लेवल की पोस्ट हम कह सकते हैं काम के मामले में और पावर के मामले में, समझ गए ना। इसके नीचे काफी सारे कर्मचारी काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आरओ को लेकर। तो देखिए दोस्तों, आरओ मतलब राजस्व अधिकारी। इसकी पोस्टिंग मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी नगर निगम में, ठीक है। बाकी आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि इसका फील्ड लेवल पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और राजस्व अधिकारी मेनली आपके जो है वो ऑफिस जॉब है, यानी कर से रिलेटेड, जो टैक्स से रिलेटेड है, वो इनका काम रहेगा। हम पूरी तरीके से काम की बात आगे करेंगे। अब देखो, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं कि ईओ का पावर क्या होता है, ईओ क्या क्या काम कर सकता है। अब यहां पे आप तसल्ली से समझ लीजिए कि जो नगर पालिका है दोस्तों, ठीक है, अब नगर पालिका का जो बजट, जितना बजट आता है, जो भी काम होता है, वो यहाँ पे इसके साइन के बिना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी प्रशासनिक नियंत्रण है, यानी नगर पालिका में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सबको ड्यूटी लगाना, उनके कामकाज की निगरानी करना, ये तो सिंपल सा काम आपका रहेगा। और इसी के साथ में जो बजट है, जो वित्त है, उसको लेकर भी आपको कंप्लीटली बजट तैयार करना है, आपको जो पास करवाना है, वित्तीय रिकॉर्ड रखना है, ये काम आपको करना है। निर्णय लागू करना, यानी नगर पालिका में क्या क्या काम होने हैं, कहाँ कहाँ पे होने हैं, जमीनों का जो फाइनल निर्णय है वो कौन करेगा, ये आपके ईओ करेगा। विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य है, करोड़ों का यहाँ पे आपके काम होता है, कई करोड़ों का, हालांकि मैंने करोड़ों बोल दिया, कई सारे करोड़ों का काम यहाँ पे आपके आता है हर साल। तो वो सारा काम, चाहे स्ट्रीट लाइट है, पानी की व्यवस्था है, पार्क है, कोई सौंदर्यकरण है, कोई भी साफ सफाई है, सारा काम यही करते हैं। राजस्व वसूली, यानी राजस्व मतलब कि टैक्स। अब जो जो यहाँ पे आपके जमीनें हैं, जो जो आपके यहाँ पे निर्माण कार्य है, तो उनका टैक्स लेना, ये भी जो है वो ईओ करता है। परामर्श, यानी कि जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका में, ठीक है, तो उससे परामर्श करना और नए जो कामकाज है उनको लेकर योजनाएं बनाना, ये काम रहेगा। यानी एक बहुत बड़ी पावरफुल जॉब ईओ की रहने वाली है। यानी एक बहुत बड़ा अधिकारी ईओ होता है नगर पालिका का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरओ को लेकर, राजस्व अधिकारी को लेकर। तो इसकी जॉब प्रोफाइल नॉर्मली आपको बताना चाहूं, टैक्स से रिलेटेड इसका काम रहता है कंप्लीटली, ठीक है। यानी कि शहर में जितने भी संपत्ति कर है, हाउस टैक्स हो गया या फिर अन्य आपके स्थानीय शुल्क हो गए, उन सब की गणना करना, वसूली करना। इसी के साथ में राजस्व का रिकॉर्ड रखना हो गया। अतिक्रमण कहीं पे है, मान लीजिए कोई अतिक्रमण है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करना है, ठीक है। और ये सारा काम इसका रहेगा। यानी एक फील्ड जॉब नहीं है, ये आपके ऑफिस में डेस्क जॉब रहेगी और कंप्लीटली हाई लेवल के जो टैक्स से रिलेटेड जो काम रहेंगे आपके यहाँ पे नगर पालिका में या फिर नगर निगम में, वो इनके थ्रू होंगे। यानी ये भी एक बड़े लेवल की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में उतनी पावर नहीं है, उतना हम बोल सकते हैं कि काम, उतना ज्यादा काम नहीं है जितना कि ईओ के पास होता है। अब हम सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं कि भाई ये कितना छप्पर फाड़ने वाली है आपके ईओ और आरओ। तो यहाँ पे सैलरी के मामले में देखा जाए ना, तो आपके ईओ थोड़ा सा कम पड़ता है और यहाँ पे सैलरी देख के आप जो है वो यहाँ पे शौक
शॉक हो जाओगे। आप देखोगे कि ईओ में लेवल 11 लगता है दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पे आरएस की पोस्ट में भी लगता है। आपके आरओ का देखोगे तो आरओ में लेवल 12 लगता है, जो कि प्रॉपर आईएस आरएस लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे ग्रेड पे लगता है ईओ में 4200। 2 साल को प्रोबेशन पीरियड उसी जगह में, मतलब हर भर्ती में कम ही सैलरी मिल रहा है, तो इमा 26,500 आपको यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में भी मिलेगा। इसमें थोड़ी बहुत कटौती हो जाएगी तो 24,900 आपको 2 साल तक मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके आफ्टर प्रोबेशन, प्रोबेशन के बाद में कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिक पे आपका हो जाएगा दोस्तों 37,800 प्रोबेशन के बाद में, और डीए मिलेगा इसमें आपके अभी प्रेजेंट में 58% है, लेकिन 58 नहीं मिलेगा आपको, अब ज्वाइनिंग मिलेगी आज से 3 साल बाद में। मान के चलिए 3 साढ़े 3 साल बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो ये डीए पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। और डीए ही छोड़ो, अभी आपके 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो मजा आने वाला है सैलरी देखकर। और उसमें आपको एचआरए भी मिलेगा, कुछ अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, टोटल आपकी सैलरी जो जाएगी ना दोस्तों, वो 75,000 के आसपास ईओ की सैलरी जाने वाली है। और यहाँ पे सैलरी पे कौन जीता है, ध्यान रखिए, ईओ है आप, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी से मतलब नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ पे सैलरी से भी बड़ी है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो जितने काम आपके पास आएंगे, जितनी सारी चीजें हैं आपको खुलकर बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। अब हम बात करें यहाँ पे 8वां वेतन आयोग की, अगर वो लग जाता है तो डायरेक्टली आपकी सैलरी यहाँ पे 90,000 का तो मैंने कम से कम बोला है, अब आपके 2-4 साल बाद में लगेगा तो इसमें महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा, और आपके काउंट होगा 2026 से, ध्यान रखना। तो आपके यहाँ पे सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख तक भी आपकी सैलरी जा सकती है, और 90,000 प्लस तो आप मान के चलिए, तो सैलरी में भी कमी नहीं है। अगर आप सैलरी पे जीते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आरओ की बात कर लेते हैं, तो आरओ में लेवल 12 लगता है, 4800 ग्रेड पे लगता है, और यहाँ पे बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों आपका 44,300। अब 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो सैलरी बनेगी आरओ की, वो यहाँ पे आपके 80,000 प्लस आपकी जो है वो सैलरी बनने वाली है आज से 3.5-4 साल बाद में, ठीक है। यानी 4 साल आप मान के चलिए। अब 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो 1 लाख प्लस सैलरी आपकी आराम से आरओ की आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको इसमें देखो, इसमें आपको फुल पैसा है, फुल पावर है, फुल इज्जत है, यानी कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब आपको बताऊं, यहाँ पे आपको एक घर मिलेगा बढ़िया सा ईओ का, क्योंकि उस शहर का आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो, और यहाँ पे आपके मतलब मान के चलिए कि घर बहुत ही बढ़िया लेवल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक अच्छा घर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में क्या आपको यहाँ पे ईओ को गाड़ी मिलती है, क्या सरकारी गाड़ी मिलेगी क्या, नंबर प्लेट वाली, तो आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीटली ये आप देख सकते हो, ये आपके ईओ की गाड़ी है, ठीक है। आप बोलोगे ये तो पता नहीं कहाँ की है, ये राजस्थान सरकार की है, ये अधिशासी अधिकारी लिखा हुआ है, ये गाड़ी देख लीजिए, ये भी आपके अधिशासी अधिकारी की गाड़ी है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर आपका नाम नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको यहाँ पे एक गाड़ी, तो मान लीजिए नगर पालिका में तो गाड़ियां रहती है, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, और वैसे भी आपको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी क्योंकि फील्ड जॉब आपकी रहेगी। अब हम बात करें क्या आरओ में भी गाड़ी मिलेगी, तो आरओ में गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलेगी, घर बढ़िया मिलेगा, सैलरी बढ़िया मिलेगी, मस्त जॉब है, कोई किसी से आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, पब्लिक से बात ही नहीं करनी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके, तो देखिए फायदे क्या क्या मिलेंगे आपको ईओ और आरओ में, ध्यान से देख लो। मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है, या सॉरी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रही है, आपको रहने के लिए घर मिल रहा है। महंगाई जितनी बढ़ेगी उतना हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी 2-3 बार, और इसी के साथ में जॉब सिक्योरिटी है, और सबसे बड़ी बात पावर है, रिस्पेक्ट है, और प्रमोशन इसमें आपका होगा। अब प्रमोशन कैसे होता है ईओ आरओ का, समझ लीजिए। ईओ और आरओ में देखिए, आप यहाँ पे ईओ हो तो आप यहाँ पे 7-8 साल में ईओ ग्रेड 3 बन जाओगे, ठीक है, जो कि 5400 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आप आरओ लगते हो तो आप आरओ ग्रेड 2 से ग्रेड 1 बन जाओगे, और ये भी आपके 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद में आप यहाँ पे कमिश्नर तक भी बन सकते हो, जो कि आपकी एक बड़ी पोस्ट है, जिनकी आपकी पोस्टिंग नगर निगम वगैरह में होती है, तो ये एक बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी, तो देखिए कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है, कोई डाउट बच गया हो कमेंट कर दें, बाकी अच्छे से तैयारी करो। अगर ये जॉब लेनी है, जिंदगी सेट करनी है, लाइफ सेट करनी है, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।